लग्न नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। हाँ, आरंभ करें। तो सबसे पहले आसन शुद्धि मंत्र ले लेते हैं। उसका क्या क्या फ़ायदा है वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, पहले कर लेते हैं। ऐसा जो तर्जनी उंगली है, ऐसा तर्जनी उंगली को बिना उठाए ऐसा ज़मीन पे 3 बार ऐसा करना चाहिए। फिर पीछे ले जा करके अपने पीठ पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे भी, मतलब उंगली को उठाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। वहाँ पे भी पीछे ले जा करके ऐसा 3 बार करना है, ठीक है। ओम आसन शुद्धि मंत्रस्यम मेरुर्पृष्ठ ऋषि सूत्र छंद श्रीकुर्म देवता मम मंत्र प्रथम आसन ग्रहणे विनियोग। वहाँ पे पीछे 3 बार करके फिर आगे इस मुद्रा में, इसको सुतल मुद्रा कहते हैं, नाभि के बिल्कुल सामने रख दीजिए। ये शिव जी करते हैं, ये मुद्रा आपने देखा होगा फोटो में, बराबर। ये सुतल मुद्रा है। फिर उसके बाद में ऐसे ही अपने जो ब्रह्मरंध्र होता है उसके ऊपर लेना है, ऐसे ही 3 बार करना है। ओम प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता ऋग्जु सामात्रवाणी छंदासी चैतन्य रूपी प्राणशक्ति देवता ओम मां बीजम ह्रीं शक्ति क्रोकिलकम ओम प्राण प्रतिष्ठार्थे तथा शरीर सुदर्थे विनियोग। उसके बाद में ऐसा करना है कि हमारे गुरुदेव जी हमारे सामने बैठे हैं या खड़े हैं, हमें उनके पैरों को पकड़ करके नमन करना है। और ऐसा मन में कल्पना करना है कि वो हमारे सर पे हाथ रख करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अपने आंखें बंद करके ऐसा करना चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुभ्यम नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यम वाक्यमूलं गुरुकृपा। फिर उसके बाद में अपने दोनों हाथ नमन करते हुए भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए। ओम अभिप्रत्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितयो सुरैरपि सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद में दीर्घ ओमकार का उच्चारण करेंगे, पूरा सामूहिक भाव से 7 बार उच्चारण करेंगे कि परस्पर जो ओमकार का जो टकराव होगा उससे एक केंद्र बिंदु बनेगा और वो शक्ति का स्रोत होगा, बराबर, वो सबको प्राप्त होगा। तो बिना रुके 7 बार हमें दीर्घ जो जितना लंबा ले सकता है, ठीक है।
अभी 7 बार हो गया। अभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री का कम से कम 10 बार जप करना चाहिए। और उसके जप करने का विधि ऐसा है कि जो हमारा जो 5-4 उंगली है, जो अनामिका जो उंगली का जो यहाँ होता है, यहाँ से आरंभ करना चाहिए। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो बीच में जो 2 पर्व है, हमें उसको त्यागना है, क्योंकि उसको मेरु कहा जाता है। क्यों? मेरु पर्वत है और मेरु के पर्वत की हमें परिक्रमा करनी है। क्योंकि सारे जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब जो है सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करते हैं। तो हमारे हाथों में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, इसका क्या रहस्य हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको जप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी 10 बार गायत्री जप हो गया। अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हर किसी को आता ही होगा, सबको मालूम है। थोड़ा अनुलोम विलोम करते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जो जितना बार कर सके। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 बार रखते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, आराम करें।
फिर उसके बाद में सुतल छंद कर लीजिए। सुतल छंद करके पेट को पूरा रेचन कर लीजिए, मतलब पेट वायु से खाली कर दीजिए, वायु बाहर निकाल दीजिए और जितना हो सके आगे झुकना है उतना झुक लीजिए। फिर सीधा रह करके पेट में वायु भरना है और अपने जो ये थोड़ी है यहाँ प्रयास करना है कि यहाँ पे लगाना है, ये पूरा प्रेशर देकर लगाना है और वायु को छोड़ना नहीं है। अभी पेट में पूरी तरह से वायु भरना है, जिसको पूरा कहते हैं, और भर करके क्या करना है, उसको अंतर्कुंभ, मतलब पेट में वायु भर के रखना है, छोड़ना नहीं है, जितना समय आप रख सकते हैं। ओके, अभी ऐसे हाथों को प्राण मुद्रा में रख करके ज्ञान मुद्रा में जो ब्रह्म आत्मा जो मंत्र है, उसको ब्रह्म गायत्री मंत्र भी कहा जाता है, उसको जप करना है। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं यदि मालूम नहीं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। फिर अपनी दोनों आँखों को आधा खुला आधा बंद करके अपने नाक का जो अग्रभाग है ना, वो दीपक की लौ की तरह दिखेगा, हमें वहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, जो जितना समय कर सके। और ध्यान रहे दांतों का स्पर्श नहीं होना चाहिए परस्पर, मुंह बंद रहेगा, होठ लगे रहेंगे, परंतु दांतों का दांत जो है अलग अलग रहेगा, स्पर्श नहीं होना चाहिए।
हो गया सबको। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घिसना है, तब तक घिसना है जब तक वो गर्म ना हो जाए। गर्म हो गया तो अपने दोनों इसको सिकाई हो गया। इस अग्नि को जो तत्व प्रकट हुआ है इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। इसी ब्रह्माग्नि को अपने दोनों आँखों पे, अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पे आपको फैलाना है। फिर आप जिसे अपना इष्ट मानते हैं उनको अपना प्रणाम करना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला करके रेखाओं को मतलब स्पर्श करना है, देखना है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है सबको? आनंद लग रहा है। हम तो यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हैं। जो हमारा जो जितने सारे हमने शक्ति संचित किए, अर्जित किए, वो सारा ज़मीन में चला गया, हमारे शरीर में रुका नहीं। क्योंकि इसके लिए या तो किसी लकड़ी का आसन चाहिए, या तो कंबल हो तो चलेगा, या तो ऊनी जो होता है ऊन का, मेंढी भेड़ का जो ऊन से बनता है उसका आसन होगा चलेगा, या तो फिर कुशासन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा माना जाता है। तो जो हमारा शक्ति है वो मूलाधार केंद्र चक्र पे रह करके फिर ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि जो तेज पुंज है वो हमेशा ऊपर की तरह ही उठता है। फिर हमारा एक एक करके सातों चक्र को खोलेगा वो। तो कोई बात नहीं, धरती में भी समय जाएगा तो सकारात्मक शक्ति है, हमारे नहीं तो किसी ना किसी के तो काम आएगा। ठीक उठेगा। और किसी को कुछ चर्चा करनी है तो इस विषय में नहीं, अभी नहीं, कल कर लेंगे परिचयात्मक, या तो कमरे में कर लेंगे। अभी जब हम नाक को देखने, अग्रभाग को देखने का प्रयास कर रहे थे तो सांस लेने और छोड़ने में जो हिल रहा था जी, वही ऐसा लग रहा था कि लौ की भांति आगे पीछे हो रही है जी। और दीपक की लौ की तरह ही दिखती है। और जो बोलते हैं कि ना कि आत्मा एक ज्योति है, वही आत्मा ज्योति है। क्योंकि वो ऐसे तो स्किन का कलर तो आ ही नहीं रहा था, स्किन का शरीर खुली हुई थी ना। हाँ इसमें स्किन का, चर्म का कोई रंग नहीं आता है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इसमें सफेद स्किन ज्योति दिख जैसा नहीं रही थोड़ा थी। सा लग रहा था। तो बस ये था कि मेरे को ऐसा लगा कि जब हम छोड़ रहे थे उसकी वजह से वो आगे पीछे ज्योति मतलब जो दिख रहा था वो आगे पीछे हो रहा था। जी, तो वही उसी को दीपक की लौ कह सकते हैं। वही आत्मा ज्योति है। जो बोलते हैं ना कि हम एक एक आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा की स्थिति है। तो आत्मा की स्थिति कहाँ पर है? तो आप देखेंगे उपनिषदों में, दर्शनों में, ब्राह्मण ग्रंथ में, अन्य अन्य ग्रंथों में, योग दर्शन में तो कहा गया कि हम एक एक आत्मा स्वरूप है और आत्मा हमारे शरीर में स्थित है, परंतु हमारे शरीर के किसी भी अंग में वो स्पर्श नहीं करता। जैसे कमल कीचड़ में होता है परंतु कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, जल में होते हुए भी जल के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, आत्मा हमारे शरीर में स्थित है परंतु आत्मा शरीर के साथ में कोई संबंध नहीं है। अभी देखेंगे जब हम नाक के अग्रभाग को देखते हैं तो दीपक का जो लो की तरह दिखता है ना, उसमें थोड़ा गैप आ जाता है, उसके ऊपर दिखती है लो, तो वो शरीर का आत्मा का ज्योति है। और ये किसके आधार पर चलती है ना? प्राणवायु के आधार पर चलती है। अभी हमने आत्मा के ऊपर तो सत्र में कोई चर्चा ही नहीं किया है तो कुछ बातें बताऊंगा तो किसी को मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा लगेगा, चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान है ना, थोड़ा धीरे धीरे ही मतलब सर नहीं मिलता है। उठेंगे फिर जमीन पर बिना हाथ लगाए उठने का प्रयास करिए तो वो अच्छा रहेगा। वंदे मातरम। इसको निकाल दें। एक चीज़ देखा, हाँ, जैसे ज़मीन से उठने के लिए मुझे लगा मैं उठ पाऊँगा कि नहीं उठ पाऊँगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ
अभी ये ऐसे इधर से जी अगर मैं ऐसे उठने का प्रयास करता हूँ, मैं मुझे देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ इसको आगे करके। हाँ हाँ उड़ जाएंगे नहीं उठ पाएंगे, समय लगेगा, बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी। नहीं मतलब क्रॉस, लेकिन क्रॉस में मैं उसमें गुना हो जाता है ना। क्रॉस में ताकत जल्दी मिल गई, वही देख रहा अच्छा रहा हाँ भाई हाँ क्रॉस हाँ वो तो कट कर लेंगे।